Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Tasatro Psychis. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our third lecture of chapter 4, that is about infancy. And today's topic that we discuss is about cognitive development in infancy with the reference of Piaget's theory. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम एक नौजायदा बेबी की इब्तदाई 2 सालों में होने वाली इल्मी नशोनुमा को डिस्कस करेंगे जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द सेकेंड इज अबाउट सेंसरी मोटर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ सब स्टेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज अबाउट रिफ्लेक्सेस एंड द सेकंड वन इज अबाउट प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, द थर्ड वन इज अबाउट सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एंड द फोर्थ इज अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ reactions and the fifth is about a tertiary circular reaction and the last is about object permanence। आइए इन हेडिंग्स को अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट हेडिंग ऑफ आवर आउटलाइन दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम इल्मी नशोनुमा कहते हैं वो होती क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक। इसका मतलब होता है कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, एक्सप्लोर यानी कि चीज़ों का किस तरह पता लगाते हैं, एंड फिगर आउट थिंग्स और किस तरह इनको दरियाफ्त करते हैं। इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ये इल्म की नशोनुमा है। स्किल्स यानी महारतों की नशोनुमा है। इसमें बच्चे जो होते हैं वो महारतें सीखते हैं, जिस्मानी महारतें सीखते हैं, इसमें फिजिकल मूवमेंट्स इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि ये मिसाइल का हल तलाश करना सीखते हैं इस नशोनुमा के अंदर, एंड डिस्पोजिशंस और मिजाज की ये नशोनुमा है। विच हेल्प चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये बच्चों को अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करती है। ब्रेन डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो दिमाग की नशोनुमा है उसे हम इल्मी नशोनुमा भी कहते हैं क्योंकि ये उसी का एक हिस्सा है। इन राइट हैंड साइड वी डिस्कस पियाजेस थ्योरी। पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को पेश किया था जिसमें उसने 4 स्टेजेस को बयान किया था, 4 मराहिल बताए थे कि इल्म की नशोनुमा में 4 मराहिल जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। इसका कहना था कि उम्र के साथ साथ इंसान की जो सोच है उसमें अचानक तब्दीलियाँ आती जाती हैं और जिसमें एक वक्त में बहुत कुछ इंसान सीखता भी है, ट्रायल एंड एरर के ज़रिए भी सीखता है। लेकिन जो इब्तदाई 2 साल हैं उसकी हम डिस्कस करेंगे स्टेज को जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। Let's discuss the second heading of our outline that is about sensory motor stage। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बयान की गई फर्स्ट स्टेज है और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि सेंसरी एंड मोटर 2 टर्म्स आ जाती हैं। सेंसरी का मतलब होता है 5 सेंसेस पर्सन की, जिसमें हवासे खमसा आ जाते हैं। पर्सन जो होता है जब पैदा होता है वो डायरेक्ट इल्म हासिल करके नहीं आता बल्कि वो अपनी 5 सेंसेस के थ्रू बैरूनी इन्वायरमेंट का इल्म हासिल करता है जिसमें सीइंग, हेयरिंग, टचिंग, टेस्ट एंड स्मेल आ जाते हैं। इनके थ्रू पर्सन जो है वो चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करता है। उसके बाद है मोटर स्टेज। मोटर स्टेज में जो इन्फेंट है उसकी हम मसल्स मूवमेंट को देखते हैं। इब्तदाई 2 सालों के अंदर उसकी मसल्स मूवमेंट किस तरह इम्प्रूव होती हैं। एट दिस स्टेज चाइल्ड बिगिनस टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। बच्चा इस एज में माहौल के साथ तामुल कायम करना यानी कि ताल्लुक कायम करना शुरू कर देता है। द सेंसरी मोटर स्टेज टिपिकली टेक्स प्लेस विद इन द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, यानी बच्चे के जो इब्तदाई 2 साल हैं उसके अंदर ये हिस्सी उर्की मरहला जो है बच्चे का वो डेवलप होता है। It is marked by the child's discovering the differences between themselves and their environment। यानी ये इस बात का निशानदेही करती है कि बच्चा जो है वो अपने और माहौल के दरमियान फ़र्क को डिस्कवर कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको दरियाफ्त कर रहा है। इसे हिस्सी उर्की नज़रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेरख्वार जो बच्चा है वो अपने हवासे खमसा यानी कि 5 सेंसेस के थ्रू और मसल्स मूवमेंट के थ्रू अपने और बैरूनी माहौल के बारे में मालूमात हासिल करता है। तो पियाजे ने अपनी इस स्टेज के अंदर कुछ सब स्टेजेस का जिक्र किया है। 6 टाइप्स ऑफ सब स्टेजेस को डिस्कस किया है इसने। तो आइए अब इन सब स्टेजेस को डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज इज अबाउट रिफ्लेक्सेस। इसमें देखेंगे हम कि बर्थ
के बाद 1 मंथ तक जो बच्चे की उम्र होती है तब रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें कि रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, तो एन इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि ये गैर इरादी हरकत होती हैं दैट आर योर बेबी डूइंग आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद बच्चा इन हरकत को करता है। तो ये ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, खुदकार होते हैं, बच्चे की इसमें पसंद या नापसंद शामिल नहीं होती, ये खुद ब खुद गैर इज़्तिरारी तौर पर बच्चे से सरजद होती रहती हैं। तो कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बर्थ से लेकर डेथ तक भी साथ चलते हैं, जैसे कि आई ब्लिंक करना, हमारी जो पलकें होती हैं वो खुद ब खुद झपकती रहती हैं, हम उनको इंटेंशनली नहीं करते, बल्कि ये एक गैर इज़्तिरारी अमल है जो कि खुद ब खुद होता रहता है। तो इसी तरह जब हम गर्म चीज़ को हमारा हाथ लग जाए तो हम उसको फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्सेस की किस्म है कि हम खुद ब खुद ऐसी हरकत कर लेते हैं, हमारा जहन इस चीज़ के लिए तैयार ना भी हो तो फिर भी वो उसको हम कर लेते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। अगर बच्चों में इसकी मिसाल देखी जाए तो बच्चे जो होते हैं वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, चीखते चिल्लाते और रोते हैं, या फिर अपनी गर्दन को घुमाते हैं, मसल्स की मूवमेंट करते हैं, हाथों और पाँव को इधर उधर घुमाते हैं। तो ये जो सारी हरकत हैं बच्चे अनइंटेंशनली करते हैं, तो इनवॉलंटरी एक्शंस को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये सारी जो हरकत बच्चे से बचपन में सरजद होती है ना, फर्स्ट मंथ में ये स्टेज डेवलप होती है, तो इसको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सेकेंड स्टेज इज़ अबाउट प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक डेवलप होती है। इस स्टेज में हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो रद्द अमल यानी कि रिएक्शंस जो हैं वो इब्तिदा में किस तरह देता है। इन प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस इन्फेंट आर फोकस्ड ऑन देयर ओन बॉडीज़, यानी कि उनका फोकस जो होता है उनके अपने जिस्म पर होता है। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन विल डिस्कवर प्लेजरेबल एक्शंस अराउंड देयर बॉडीज़, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो खुशी के काबिल अमल को दरियाफ्त करते हैं, वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ, मसल्स के साथ, कि वो उनको खुशी महसूस हो उन हरकत को करके। आ टाइप ऑफ रिपीटेटिव एक्शन, यानी कि बच्चे जो होते हैं एक एक्शन को बार बार दोहराते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर, यानी कि मिसाल के तौर पर मेकिंग क्विंग साउंड्स, यानी कि वो गर्गलिंग की जो आवाज़ है वो बार बार निकालते हैं और इससे इन्हें खुशी महसूस होती है। अपने मुंह से वो लुआब दहन जो होता है वो गिराते हैं क्योंकि इससे भी उन्हें खुशी महसूस होती है, और सकिंग थंब, अपने अंगूठे को चूसते हैं बार बार क्योंकि इससे भी उन्हें खुशी महसूस होती है। ये सारे जो प्लेजरेबल एक्शंस होते हैं वो इब्तिदा में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस का नाम उन्हें दिया गया है, ये सारे इब्तिदा में वो करते हैं। बच्चा पहले पहले अनइंटेंशनली इसको करता है, उसका कोई अमल दखल नहीं इसमें होता कि ये वो क्या कर रहा है, लेकिन बाद में जैसे जैसे उसे खुशी महसूस होती है इन अमल को दोहराकर वो फिर उसको बार बार करता है, तो ये रिपीटेटिव एक्शंस बन जाते हैं। थर्ड स्टेज इज़ अबाउट सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की जो रद्द अमल हैं वो सानवी कैसे बनते हैं। इब्तिदाई तो हमने देखे ना कि उसकी बॉडी से मुतल्लिक होते हैं, जैसे कि वो थंब सकिंग करता है अपना, तो उसकी बॉडी से मुतल्लिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी इम्प्रूवमेंट हो चुकी होती है एक्शंस की। जैसे कि देखते हैं हम कि इन सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन द फोकस शिफ्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वायरमेंट इवेंट्स, इसमें तवज्जो जो होती है वो अशिया और माहौलियाती वाक़यात की तरफ मुंतकिल हो जाती है, यानी वो दो चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करता है और उनको टच करता है और फिर उसको बार बार अमल को दोहराकर खुशी महसूस करता है। आर रेपिटेटिव एक्शंस इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट कॉज द बेबीज प्लेयर, वो बच्चा जो होता है इसमें बार बार किसी काम को करता है जो कि उसकी जिस्मानी लज्जत का, उसको प्लेयर फील करने का सबब बन जाते हैं। तो इसमें फर्दर हम देखेंगे फर्स्ट बिगनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स परमानेंस, इस स्टेज के अंदर बच्चे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस, चीज़ों की मुस्तकिल मिसाजी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाल क्या है इस स्टेज की। अब बेबी कंटिन्यूसली शेक्स अ रैटल, बच्चा जो होता है वो किसी भी रैटल को पकड़कर उसको हिलाता है बार बार। रैटल कहते हैं एक खिलौने को, बच्चे का एक खिलौना होता है जिसको अगर हम शेक करते हैं बार बार, यानी उसको हिलाते हैं तो उससे छन छन की आवाज़ आती है, उसको हम रैटल बोलते हैं। बच्चा जो होता है उसके हाथ में अगर रैटल दे दिया जाए तो वो उसको बार बार हिलाता है, जस्ट टू हेयर द वॉइस ऑफ रैटल, अब जो साउंड होती है रैटल की उसको सुनने के लिए बार बार हिलाता है क्योंकि इससे उसको खुशी महसूस होती है। ये प्लेयरेबल जो एक्शन है उसके लिए बन जाता है।
फोर्थ स्टेज इज अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इत्तेहाद और रिएक्शन का मतलब होता है रद्द अमल। तो बच्चे जब इस स्टेज के अंदर यानी 8 से 12 माह 1 साल की उम्र के अंदर कोई भी रिएक्शन देते हैं तो उसमें उसकी बॉडी पार्ट्स की और उसकी सेंसेस की कोऑर्डिनेशन होती है, फिर वो कोई रद्द अमल देते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली, यानी जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको आसानी से और मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत को हम कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चे जो होते हैं वो बताते हैं कि हमने जिस्मानी काम जो हैं वो किस तरह करने हैं, और बहुत ही जो थोड़े बहुत उनके लिए पेचीदा काम होते हैं वो भी सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पज़ल बॉक्स अगर उनको दे दिया जाए तो वो उसको जोड़ना सीख जाते हैं कि किस तरह इनको जोड़ना है आपस में। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि बॉल और बलून टॉस, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो गेंद और गुब्बारे को उछालते किस तरह है। कैच एंड बम्प आ बलून बैक एंड फोर्थ, बच्चे जो होते हैं गुब्बारे को पकड़कर उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं उछालते हैं, और इस काम को करते हुए यूजिंग देयर हैंड्स हेड एंड अदर बॉडी पार्ट्स, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, सर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में वो दूसरे और भी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऐड होते हैं। तो इन सारे बॉडी पार्ट्स की मदद से बच्चे जो काम सर अंजाम देते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द फिफ्थ स्टेज इज अबाउट ए टर्टियरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्टियरी का अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है तीसरे दर्जे का कोई रद्द अमल देना। इस स्टेज में हम देखते हैं कि चिल्ड्रन लाइक टू यूज़ क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी विद देयर प्रीवियस बिहेवियर। बच्चे अपने जो साबका रवैये होते हैं उनके साथ तहलीकी सलाहियतों को और लचक को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बच्चे में इस स्टेज के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, वो कुछ नए से नया काम करना सीखते हैं। जैसे वो देखेंगे दूसरे लोगों को करता हुआ वैसे ही वो खुद करना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगन टू पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग द फिफ्थ सब स्टेज, यानी कि इस 5वीं स्टेज के जो मरहला आता है इसमें आकर बच्चे गलती करते हैं और गलती करके फिर सीखते हैं। वो किसी काम को जब बार बार दोहराते रहते हैं उनसे वो काम गलत होता रहता है, तो एट लास्ट एंड पे आके वो बच्चे जो होते हैं उस काम को करना सीख जाते हैं। जैसे कि उन्हें पजल बॉक्स अगर दिया जाए तो जैसे उनको सिखाया जाता है पजल बॉक्स को जोड़ना, पहला पजल बॉक्स रखें, उसके ऊपर दूसरा रखें, फिर तीसरा रखें, तो वो जैसे जैसे उनको सिखाया जाता है वो वैसे वैसे करते जाते हैं, और ट्रायल एंड एरर के ज़रिए वो किसी भी काम को करना इस स्टेज में सीख जाते हैं। और सिक्स्थ एंड लास्ट हेडिंग इज़ अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये 18 से 24 मंथ्स की उम्र में डेवलप होता है, यानी 1.5 से 2 साल के जो बेबी होता है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। चिल्ड्रन बिकम एबल टू फॉर्म मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बच्चे जो होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं इस स्टेज में कि वो अपनी जो अशिया हैं उनकी नुमाइंदगी कर लेते हैं, यानी कि जहन नशीन उनको कर लेते हैं चीज़ों को। दे कैन सिम्बॉलिकली इमेजिन द थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, वो उन चीज़ों को भी जहन नशीन रखते हैं जो कि उनके सामने नहीं होती। अगर कोई एक चीज़ बच्चे को दिखाकर फिर उसकी आंखों से ओझल कर ली जाए तो वो बच्चा समझ जाता है कि ये चीज़ हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं हुई, बल्कि अगर हम जिद करेंगे या फिर रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या फिर रूम के किसी कोने में इस चीज़ को छुपा दिया गया है, अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो वो चीज़ हमें दोबारा मिल सकती है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि वो चीज़ अगर बेशक उसकी आंखों के सामने नहीं है फिर भी वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ दोबारा से हमारे सामने आ सकती है, इसीलिए वो फिर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, वो चीज़ों की मुस्तकिल मिजाजी को समझ जाते हैं इस स्टेज में आकर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.